पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत लाइव में लगातार हम खबरों को लेकर के आप तक पहुंच रहे हैं। खबरें लगातार बिहार की राजनीति और देश को प्रभावित करने वाली नज़र आ रही हैं और इन खबरों के साथ साथ अब बहुत कुछ बदलने भी लगा है। बयान बदले हैं, लोगों के तेवर बदले हैं और दोनों ही गठबंधन में अब एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। इस होड़ में कौन किसको कितना डैमेज करता है, इस बात की भी चर्चा हो रही है। तो साथ ही इस बात की भी चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चलने लगी है कि आखिर होगा क्या। क्या एनडीए गठबंधन INDIA गठबंधन में बड़ा सेंधमारी कर पाएगा? इन सारी बात को लेकर के कल तक जो बयान आ रहे थे, उन बयानों से बिल्कुल बदले बदले बयान नज़र आने लगे हैं। एक तरफ जहां 29 तारीख को जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक करके कई फैसले लिए, उस पर मुहर भी लगी। उन फैसलों में कुछ फैसले ऐसे हैं जिसकी पहले से संभावना थी, लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी लिए गए हैं जिससे INDIA गठबंधन को मुश्किलें हो सकती हैं। INDIA गठबंधन के बिना कॉन्सेंट के और बिना मंत्रणा के नीतीश कुमार ने कई जगह अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब इसके बाद आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने ओवरलैप करके ये कहानी रची है। लेकिन इसके साथ साथ दो तीन बातें और भी बड़ा महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का एक बार फिर से झुकाव जदयू के तरफ से अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे जदयू परिवार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और NDA की तरफ होता नज़र आ रहा है, तो वहीं इस बात से इनकार भी किया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार लंबी चुप्पी के बाद अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कई ऐसी बातें कहे हैं। इधर हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के बयान और उनके कई नेताओं के बयानों का उन्होंने प्रतिरोध भी किया है। इसके साथ साथ अब जबकि दिल्ली में ही जब पत्रकारों ने अयोध्या में राम मंदिर के सवाल पर जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं से पूछा था, तो उसका जवाब भी सकारात्मक था। यानी कि जनता दल यूनाइटेड के नेता 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में होने वाली है श्री राम लला के मंदिर की, उसके उद्घाटन में जाएंगे। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी इस बात की हामी भरी है कि अयोध्या मंदिर में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए अगर उन्हें निमंत्रण मिलेगा तो जरूर जाएंगे। बुधवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि अयोध्या में श्री राम हैं, बल्कि कण कण में राम है। अब ये बदली हुई भाषा जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को राम के नाम पर घेरते थे और भी कई नामों पर घेरते थे, उन्हें हिंदू मुस्लिम करने के नाम पर घेरते थे, अचानक से ये बदलाव कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। उन्होंने कहा कि कण कण में राम होने का एहसास इस देश के हर नागरिक को है। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर के प्रति सबकी श्रद्धा है, लेकिन राम भक्तों को जिन चुनौतियों का सामना इस कलयुग में करना पड़ रहा है, उस पीड़ा का हरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर लें। वहीं बताया जाए कि कई तरह की बातें और सामने आ रही हैं, जिसमें नीरज कुमार के बदले हुए बयान के मायने बहुत कुछ निकाले जा रहे हैं। केसी त्यागी ने भी पहले भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के लिए ये बात कही है कि वो जाने के लिए तैयार हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में समारोह में अगर आमंत्रण मिलता है तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। ये बात कहते हुए नीरज कुमार ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार लगातार आपने देखा होगा कि इधर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थे, लेकिन अचानक उनके बदले हुए टोन और तेवर से बहुत सारी कहानियाँ अपने आप शुरू हो जा रही हैं। कयासों के बाज़ार में अब इसका भी भाव बड़ा तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है। 22 तारीख को बहुत सारी कहानी खुलेगी, लेकिन उससे पहले बिहार और देश की राजनीति में एक बड़ा सुनामी आने की भी चर्चा तेज हो गई है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।